एवरीवन, मैं आज आपको अपनी एक कविता का तीसरा पार्ट सुनाऊंगा, जो कि त्रेता युग की एक महान नारी, महान विदुषी और उच्च चरित्र वाली एक नारी के बारे में है। कि जो बताती हैं कि वो एक तीक्ष्ण व्यंग मारती हैं, एक इस भगवान के सामने बोलती हैं कि स्त्री क्या है, स्त्री का आप लोगों ने कैसे उपयोग किया, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में। तो जब वो वन जाती हैं, वन में उनके 2 बच्चे होते हैं, लव कुश इनका नाम होता है। तो वो जब लव कुश जब आते हैं, अयोध्या में आते हैं और राम जी के सामने वो गाना गाते हैं ये वाला कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्ष से एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की। जब वो ये गाना गाते हैं तो राम जी को पहले नहीं उनको पता होता कि ये मेरे पुत्र हैं। जब वो पूरी कथा शुरू से लेकर अंत तक की बताते हैं कि कैसे आपने विवाह किया, कैसे आप वन को गए, 14 वर्षों के बाद कैसे आप आए, तब उनको एहसास होता है। वो ये बात बोलते हैं कि आपने कैसे सीता माता को वन में अकेले छोड़ दिया। फिर उनको एहसास होता है कि नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, लव कुश। फिर उसके बाद जब सीता माँ को बुलाते हैं और सीता माँ उनके सामने आती हैं और वो उनको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन सीता माता ने उनको अपने आप को उनको स्वीकार करने से मना कर देती हैं। वो बोलती नहीं और वो उनसे कुछ प्रश्न करती हैं, पूछती हैं। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो उनके मन में क्या प्रश्न थे, जो मैं सोचता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब उन्होंने कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे होंगे। तो ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ और आप सुनिएगा, आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन इसका आपको समझ आएगा कि क्या कहा होगा शायद सीता जी ने राम जी से, और उनके मन में कितनी घृणा भर गई होगी राम जी के प्रति जब वो धरती में समाई होंगी। क्योंकि उनको पता चला कि ये दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो स्त्री के चरित्र पर उंगली ना उठाए। इवन उनके जो ईश्वर समान उनके पति, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं समझा और उन्होंने भी उन पर कहा कि आप जंगल जाओ, आपको वन जाना चाहिए, जाना होगा आपको। क्योंकि वो समाज के भय से डरे हुए थे। उनको समाज का भय था कि अगर मैं नहीं करता तो ये लोग मुझे महान नहीं समझेंगे। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी है कि तुम बने, सीता जी पूछती हैं राम जी से, वो प्रश्न करती हैं सीधे कि तुम बने मनुज के धारण हो, सत्य तुम्हारा नहीं जगा। वो ये क्वेश्चन इसलिए करती हैं कि जब वो जंगल भेज रहे थे सीता जी को, तब उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने सीधे बोला समाज के भय से कि आपको ये महल छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तुम बने मनुज के धारण हो, सत्य तुम्हारा नहीं जगा, बनकर देवतुल्य बैठे हो, ध्यान तुम्हारा नहीं जगा। पूछती हैं सीधे कि तुम बने मनुज के धारण हो, सत्य तुम्हारा नहीं जगा, तुम बनकर देवतुल्य बैठे हो, ध्यान तुम्हारा नहीं जगा। किस पथ के तुम राजा हो, किस पथ के तुम राजा हो, मुझे जरा बतलाओ तुम। सीता जी पूछती हैं उनसे कि किस पथ के तुम राजा हो, मुझे जरा बतलाओ तुम। गुस्से में पूछती हैं, वो क्रोध में पूछती हैं। और संभव क्यों ना हो, गुस्सा क्यों संभव ना हो कि जिस स्त्री ने आपको भगवान माना और आपके साथ हर कष्ट में, सुख दुख में आपके साथ रही, जंगल गई, जंगल में घूमी, एक एक कंकड़ पत्थर, धूप सब कुछ, भूख सब सहा उन्होंने। और जब आपका टाइम आया उनका साथ देने का, तो आपने उनको अपने से विरह अलग कर दिया कि आप जाओ जंगल में, आप इस वन में, आप इस महल पर रहने योग्य नहीं हो। तो वो पूछती हैं कि तुम किस पथ के राजा हो, मुझे ज़रा बतलाओ तुम, जिस पथ पर मैं साथ ना चली उसको भी बतलाओ तुम। कि तुम किस पथ के राजा हो, उसे ज़रा बतलाओ तुम, जिस पथ पर मैं साथ ना चली उसको भी बतलाओ तुम। क्या तुमने मेरा साथ दिया कठिन समय आने पर। वो पूछती हैं कि क्या आपने मेरा साथ दिया कठिन समय आने पर, क्या आपने मुझे अपना समझा कि समाज कुछ भी बोलेगा, समाज का काम है लांछन लगाना, उंगली उठाना। क्या आपने मेरी पवित्रता को समझा, क्या आपने मेरे चरित्र को समझा कि मेरा चरित्र कैसा है, मेरी पवित्रता क्या है। क्या तुमने मेरा साथ दिया कठिन समय आने पर, क्या तुमने मेरा मान रखा दुनिया के कहने पर। क्या तुमने मेरा साथ दिया कठिन समय आने पर, क्या तुमने मेरा मान रखा कठिन समय आने पर। अरे ये तो वो हैं जिनको हम रास नहीं आने वाले। वो समाज में वहाँ पर खड़े, उस सभा में जितने लोग खड़े थे उन सबको बोलती हैं, क्योंकि उन सब ने उन पर उंगली उठाई थी कि ये तो वो हैं जिनको हम रास नहीं आने वाले। अग्नि परीक्षा लिया सभी ने, ये नहीं बतलाने वाले कि ये तो वो हैं जिनको हम रास नहीं आने वाले। अग्नि परीक्षा लिया इन्होंने, ये नहीं बतलाने वाले। भय समाज का लेकर तुमने मुझको ठुकराया, कि समाज के भय से तुमने मुझको ठुकरा दिया, कि भय समाज का लेकर तुमने मुझको जा ठुकराया, त्याग दिया मुझको और वन में जा भिजवाया। कि भय समाज का लेकर के तुमने मुझको जा ठुकराया,
त्याग दिया मुझको और वन में जा भिजवाया। अरे सत्य अग्नि परीक्षा नहीं, क्या अग्नि परीक्षा बहुत नहीं थी मेरी नारी होने की? क्या अग्नि परीक्षा बहुत नहीं थी मेरी नारी होने की? क्या मेरी बातें बहुत नहीं थी सत्य कथा बतलाने की? क्या मेरी बातें बहुत नहीं थी सत्य कथा बतलाने की? अरे मुझ पर ये संदेह तुम्हारा कितना भरा पड़ा है। पूछती है कि अरे मुझ पर ये संदेह तुम्हारा कितना भरा पड़ा है, क्या और भी संदेह है जिस पर ये समाज अड़ा है? पूछती हैं राम जी से कि मुझ पर ये संदेह आपका कितना भरा पड़ा है, अभी कितना संदेह है आपके अंदर मेरे प्रति, और ये समाज जो ये खड़ा है इसका मेरे प्रति कितना संदेह है कि जिस पर ये अड़ा होगी नहीं, अभी इनको और कठोर कठोर सज़ा दिलवानी है। जो आप सोच सकते हैं वो भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। वो ये बात बोलती हैं वहाँ पर, एक नारी को नीचा दिखलाने में ये पूरा समाज अड़ा है। फिर वो बोलती हैं मानव पर तीखा प्रहार करती हैं कि देवतुल्य तो बस मानव है, देवतुल्य तो बस मानव है, नारी कहाँ समाती उसमें। वो सीधे बोल देती हैं कि देवतुल्य तो बस मानव है, नारी कहाँ समाती इसमें। कि मानव को, मनुष्य को केवल देवतुल्य माना गया है, वो कैसा भी, उसका चरित्र कैसा हो, कुछ भी हो। वही समाज को बोलती हैं, राम जी को नहीं बोलती, वो समाज के लिए बोलती हैं कि देवतुल्य तो बस मानव है, नारी कहाँ समाती उसमें। कि जब मन आए तन को धो लो, जब मन आए तन को धो लो, जब मन आए मन बहला लो। नारी से बोलती है, नारी के लिए कि जब मन आए तन को धो लो, जब मन आए मन बहला लो, जब मन आए दूर फेंक दो, जब मन आए कथा बना लो। कि जब मन आए तन को धो लो, जब मन आए मन बहला लो, जब मन आए दूर फेंक दो, जब मन आए कथा बना लो। जब मन भर जाए रास रचा लो, जब मन आए रास रचा लो, और जब मन भर जाए नृत्य करा लो। जब मन भर जाए नृत्य करा लो, जब मन आए रास रचा लो, किन पापों की रड़ी रही नारी हर युग में दबी रही। वो पूछती हैं सीधे कि किन पापों की रड़ी रही नारी हर युग में दबी रही। क्या नारी हर युग में दबी रही, क्या ईश्वर भी ऐसे करता है? क्या ईश्वर भी ऐसे करता है? वो वहाँ पर समाज में खड़े सभी व्यक्तियों से पूछती हैं कि क्या ईश्वर भी ऐसे करता है, केवल पक्षपात करता है? क्या ईश्वर भी ऐसे करता है, केवल पक्षपात करता है? जब देखा असहज देखा नारी को मरते देखा, जब देखा असहज देखा, हर युग में बस मरते देखा, मरते देखा, मरते देखा। ये कह करके वो धरती माता की गोद में समा जाती हैं। ये मेरी कविता का तीसरा पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।